सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर उपस्थित हूँ आपकी 9वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर। और वर्कशीट नंबर आपकी 7 है, तिथि है 19 जुलाई 2021। आज हम एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण कविता पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी अपठित पद्यांश है। पद्यांश यानी कविता को कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, सुंदर कविता है। इससे आप हमारे देश या दुनिया के मजदूरों का महत्व समझ सकेंगे। आइए शुरू करते हैं कविता। तो प्यारे बच्चों, कविता शुरू करते हैं। कविता लिखी है प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने, और कविता का जो नाम है वो है मजदूर। तो मजदूरों का महत्व हमें पता चलेगा इस कविता से। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या है, गणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। तो प्यारे बच्चों, ये है मजदूर। मजदूर ये कह रहा है कि मुझे देवों की बस्ती से क्या, जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, या स्वर्ग में जो रहते हैं, आलीशान महलों में रहते हैं, मुझे उनकी बस्तियों से, उन लोगों से क्या मतलब। अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। और अपनी मेहनत, लगन से, कठोर मेहनत से, परिश्रम से, श्रम से, अगणित यानी जिसे गिना ना जा सके, इस धरती पर उसने महल खड़े किए अपनी मेहनत से। ऐसे हजारों महल खड़े कर दिए, लाखों महल खड़े कर दिए, बना दिए। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। अब मजदूर कह रहा है कि अंबर पर जितने तारे, आसमान में जितने तारे हैं, उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने, यानी कि मेरे जो पूर्वज थे, मेरे दादा थे, परदादा थे, उनके भी जो लोग थे, उन्होंने इस धरती को संवारने में, सुंदर बनाने में अपनी जिंदगियां बिता दी। और इस धरती को जो आज हम देख रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत सुंदर दिखाई दे रही है। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतने बड़े बड़े बाग बगीचे, और भी बहुत कुछ, होटल। तो मजदूरों ने क्या नहीं किया। और अभी आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। और अभी आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। और वो कह रहा है कि जो अब आने वाला समय है उसमें भी मेरे जो वंश के लोग हैं वो इस धरती को संवारेंगे, सुंदर बनाएंगे, उसका भला करेंगे। उद्धार मतलब उसका भला करना। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। और कहते हैं कि ये धरती पे समुद्र था, और जो पीने का एक पानी है, जो मनुष्य प्यासा रह जाता, जानवर प्यासे रह जाते, उसी की प्यास बुझाने के लिए हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत से को चीर कर उसने गंगा की धारा को धरती पर लेकर आया। तो ये किसकी मेहनत थी? ये मजदूर की मेहनत थी। उस मजदूर की बदौलत आज हम अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, अच्छी सुविधाएं भोग रहे हैं। लेकिन आज मजदूर केवल मजदूर ही बेचारा रह गया है। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धो कर बंधिया धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। कितनी देखिए सुंदर और अच्छी बात कह रहा है कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धो कर। कि आप देखेंगे रेगिस्तानों पर फूल पेड़ पौधे नहीं होते हैं, लेकिन मजदूर ने अपनी मेहनत और लगन से इस धरती पर जो बांझ थी, यानी बंधिया धरती कहते हैं जिस पर फूल पौधे पत्ते यानी खेती नहीं होती है, लेकिन उसने अपनी मेहनत से उस बांझ धरती पर भी फूल खिला दिए, स्वर्णिम पुष्प खिलाए। यानी इतने सुंदर और सोने जैसे फूल उसने खिला दिए जिसकी कोई उम्मीद और कल्पना नहीं कर सकता कि इस धरती पर भी खेती हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब यह है इस कविता के माध्यम से, और कवि का भी कहने का मतलब यह है कि हमें मजदूरों पर जुल्म ना करके उनका महत्व समझना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। आप अगर जिस घरों में रहते हैं वो भी उस मजदूर के द्वारा ही बनाया गया है। चित्र आप देख सकते हैं, कितनी जानें चली जाती हैं, कितने मजदूर बेचारे मर जाते हैं जिनका कुछ नहीं हो पाता है, ना उन्हें कुछ सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वो अभी भी लगातार इस धरती को स्वर्ग बनाने पर लगा हुआ है।
तो हम मज़दूरों का सम्मान करें, उनकी इज़्ज़त करें और संभव हो सके उतनी मदद भी करें और लोगों को बताएं कि मज़दूर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो केवल मज़दूर नहीं है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए उनका उत्तर हम देखते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ छांटने हैं। गणित है, धरा है, अंबर है, वंशज है, हिमगिरी, बंध्या। आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ छांटिए। तो अगणित होता है जिसे गिना ना जा सके, यानी अनेकों बार। धरा का अर्थ होता है भूमि, जमीन। अंबर का होता है आकाश, आसमान, नभ भी कह सकते हैं आप। वंशज का मतलब होता है वंश में उत्पन्न होने वाला। हिमगिरी का होता है हिमालय पर्वत। बंध्या का बांझ। बांझ आमतौर पर हम स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं कि जिसको बच्चे नहीं होते, वो बांझ स्त्री कहलाती है। और ऐसी धरती के लिए हम बांझ धरती शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जिस धरती पर पेड़ पौधे या खेती नहीं हो पाती है, उसे बंधिया धरती, धरा कहते हैं। प्रश्न 2 है हमारा कि मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है कि मजदूर अपने कठोर श्रम यानी मेहनत से असंभव लगने वाले कार्य को, यानी जो हो नहीं सकता, उस कार्य को संभव कर दिखाते हैं और असुंदर को सुंदर बनाते हैं। तो बेटा, ये तो इतिहास है कि मजदूरों ने अपनी मेहनत से जो चीज़ें बहुत बुरी हालत में थी उनको भी संवार दिया, सुंदर बना दिया। और जो लगता था कि ये काम हो ही नहीं सकता, वो काम भी मज़दूरों ने अपनी कठोर मेहनत से करके दिखा दिया। तो मज़दूरों का हमें सम्मान हमेशा करें। तीसरा हमारा प्रश्न है कि अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। तो उत्तर है कि मजदूर यह कार्य आसमान में तारों की संख्या के बराबर यानी कि वर्षों से करते आ रहे हैं। यह काम पहले उनके पुरखों ने किया, अब आने वाले समय में यह काम उनकी आने वाली पीढ़ियां करेंगी। तो मतलब यह है कि उन्होंने सदियों से ये काम किया है और अब जो समय आ रहा है उसमें भी उनके वंशज यानी उनके बेटे बच्चे वो काम करेंगे इस धरती को संवारने का। तो इसका तात्पर्य यही है कि अंबर में जितने तारे हैं उतने वर्षों से और आने वाले वर्षों तक हमारे बच्चे और हमारे पुरखों ने जो काम किया, हमारे बच्चे अब आगे करेंगे। प्रश्न 4 है कि उपयुक्त कविता किन लोगों की मेहनत की बात करती है। तो मजदूर लोगों की मेहनत की बात करती है ये कविता। इस कविता में मज़दूरों के महत्व को ही समझाया गया है कि मज़दूर हमारे लिए एक देवता से कम नहीं है, लेकिन हम आज भी उनकी हालत बहुत बुरी हालत में है। उनके पास अपना घर तक नहीं है जो कि दुनिया के घरों को बनाता है, दुनिया के लिए घर बनाता है। तो ये एक अफसोस की बात है। सरकारों को हमारी ये सोचना चाहिए कि मज़दूरों के लिए उचित व्यवस्था बनाए। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ कि उपर्युक्त कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि इस कविता में मज़दूरों की ही बात हो रही है, तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक हो सकता है मज़दूर हो सकता है, मज़दूरों का महत्व हो सकता है। तो इस तरीके से आप शीर्षक या टाइटल दे सकते हैं। तो प्रश्न 6 है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो धरती को हम क्या क्या कहते हैं? पृथ्वी भी कहते हैं, भू भी कहते हैं, धरणी भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं। गंगा को देव नदी भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, भगीरथी भी कहते हैं। पुष्प को फूल, सुमन, कुसुम ये भी कहते हैं। तो ये हमारे पर्यायवाची हो गए। हमने शीर्षक भी जान लिया। तो उम्मीद है प्यारे छात्र छात्राओं, आपको आज की ये कविता अपठित पद्यांश जो है समझ आया होगा, मज़दूरों का महत्व समझ आया होगा। तो जब भी कहीं आपको मज़दूर दिखें, अगर संभव हो उनकी मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद कीजिए, लेकिन उनसे कभी भी बदतमीजी से बात मत कीजिए, उनको छोटा मत समझिए, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े हैं। उन्हीं की वजह से आज हम पक्के और अच्छे घरों में रहते हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर आपकी अगली वर्कशीट को लेकर। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाकर बाहर निकलें, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें।